भी करते जीवों का पालन करते हैं, गायों को पालते हैं, तो बार बार कहते हैं कि घर में गाय है वो स्थिर नहीं हो सकता। और मन को स्थिर कैसे किया जाए इसके बारे में बता दो। तो उन्होंने जो है केवल एक ही श्लोक के अंदर पूरी बात जो है बता दी थी कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। एक ही श्लोक के अंदर हमें मन को जीतने के उपाय जितासनो, एक आसन के ऊपर बैठिए। आप बैठे हो, देखो 3 घंटे से बैठे हो, तो इसका मतलब है कि आज आपने आसन को जीता है। जितासन, जो आसन को जीत लेता है तो उसके बाद में जितासनो जित श्वासो, थोड़ी देर बैठिए रोजाना, 1 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे, 10 मिनट, थोड़ी देर बैठिए एक आसन के ऊपर, एक जगह के ऊपर बैठिए। और जैसे ही आप बैठोगे तो फिर आपका मन होगा कि मैं थोड़ा और कुछ करूं। तो फिर श्वासों को जीतना है। और श्वासों को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद में प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम जो है वो केवल पेट के लिए नहीं करना है, हमें जो है वो आत्मा के लिए प्राणायाम करना है, उस परमात्मा के लिए प्राणायाम करना है। कैसे करना है? 1, 3 और 2। 1 सेकंड अगर आपने श्वास खींचा है तो 3 सेकंड के अंदर श्वास को छोड़ दीजिए, और 3 सेकंड के अंदर श्वास को रोका तो 2 सेकंड में श्वास रोकिए, और 2 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। ये प्राणायाम होता है, गीला प्राणायाम और सूखा प्राणायाम होता है। भगवान सुखदेव जी ने हमें बताया जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। अब अच्छे लोग मिलेंगे कहाँ? तो आपको बता दिया 3 घंटे से कह रहे हैं कि गाय से ज्यादा कोई बढ़िया साथी है नहीं। तो आप जो है वो गाय के पास में जाकर के थोड़ी देर बैठ जाओ, उसका संग करो, उनके पास में उनको हाथों से कुछ खिलाओ पिलाओ, उनके हाथ फेरो, थोड़ी देर उनके जो है वो आंखों में देखो, और फिर जो है वो थोड़े दोनों सींगों के बीच में जो है त्राटक लगा कर की कोशिश करो, तो जित संगो, संग आपका अच्छा हो जाए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जैसे ही आप ये करोगे आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी, और जैसे ही इंद्रियां वश में होगी आपका मन जो है वो स्थिर होने लग जाएगा। और जैसे जिसका मन स्थिर हो जाए फिर शांति की प्राप्ति होती है, और जिसको शांति की प्राप्ति हो जाती है उसे भगवान मिलने लग जाते हैं, और जिसको भगवान मिलते हैं उसके जीवन में सात्विकता आ जाती है। तो सतोगुण, सात्विकता का मतलब हो गया सतोगुण, कि सतोगुण की प्राप्ति होना आती है। रोज ऊर्जा बनी हुई है, उस ऊर्जा लेकिन उस आयोजन में हम कभी भी नहीं होंगे। याद रखिए, गौ सेवा से जो कोई भी जुड़ेगा, जो काम करेगा, युगों युगांतर तक जो है उसका नाम रहेगा। गाय के लिए जो कुछ कर जाता है, शास्त्रों में लिखा है, गाय के लिए मरने वाला, रण क्षेत्र में मरने वाला, ब्राह्मण के लिए मरने वाला, वो सीधा ही सूर्य को भेद करके परमात्मा। आपके मुंह से हमने भागवत गीता का भी पूरा लाभ लिया है। आज तक न जाने कितने प्रोग्रामों में हमने आपके मुखारविंद से भागवत सुनी है। आज आप जो एक नया आयाम लेके आए, क्योंकि कोरोना काल में मनुष्य के ऊपर भारी एक विपत्ति आई थी। अब हमारी गौ माता जो हमारी माँ कही जाती है उसमें बहुत ज़्यादा विपदा आई है। भव्य गो कथा के माध्यम से आप खास हमको क्या संदेश देना चाहेंगे? गौ कथा के माध्यम से यही संदेश तो नहीं कह सकता कि भी संदेश देते हैं,
हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जो दूर दूर तक जो ये कथा जाएगी, अब कथा सुनेंगे जो भी, और आपके माध्यम से, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कथाकार पत्रकार जो होते हैं वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो आपके माध्यम से और इन कथाओं के माध्यम से जो मैं तो यही चाहता हूँ, हमारे गुरु जी की कथा से गुरु जी ने जो हमें सिखाया, बताया कि आप प्रार्थना जितनी ज़्यादा करवा सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रार्थना होगी, क्योंकि प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि आप जो है वो हर कार्य कर सकते हो, हर कार्य संभव हो सकता है जब प्रार्थना में हर कार्य। क्योंकि गाय के अंदर जो है वो गाय से सारे देवताओं का जुड़ाव है। इस कथा के माध्यम से यही बताया था गुरु जी ने कि गाय का संबंध जो है वो कृष्ण भगवान से तो है ही, पूरा का पूरा भागवत भरा पड़ा है, लेकिन गाय का संबंध जो है राम जी से भी है। गाय का संबंध हनुमान जी से, जन्म हुआ था तो राम जी का गाय की खीर से हुआ था, दूध की खीर से। हनुमान जी का भी जन्म जो है वो गाय की दूध की खीर से ही जो है वो हुआ था। तो गाय का संबंध जो है वो हनुमान जी से भी है, राम जी से भी है। गाय का संबंध जो है वो महादेव से भी है। महादेव से इसलिए हो गया था कि जिस समय विषपान किया था तो उस विषपान के जलन जब शरीर में हुई तो वो गाय के गर्भ में चले गए थे, और 9 महीने के बाद जब आए तो नंदीश्वर के रूप के अंदर हो। तो वो नंदीश्वर की भी अगर महादेव की प्रार्थना करते हो तो वो भी गाय की ही प्रार्थना जो है वो हो जाती है। गणेश जी के जीवन में भी जब संकट आया, गला जब महादेव जी ने काट दिया था तो धन्वंतरी जी ने जब उसको जोड़ा था तो गाय के गोबर और गाय को मिला करके एक औषधि निर्माण करके निर्मित करके उसको जोड़े थे। तो उसके माध्यम से भी ये बताया गया है कि भाई गाय का संबंध जो है इनसे भी है। जो अग्र देवता है हमारे सनातन धर्म के अंदर, सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो गाय की पूजा की, गणेश जी का नाम लेकर के किया जाता है। तो अगर आपने गाय का भी, अगर गणेश जी का नहीं लेकर के गाय की भी नाम ले लिया और गाय के लिए अगर प्रार्थना कर ली तो गाय गणेश जी की भी पूजा होगी। तो ये छोटी छोटी बातों के माध्यम से जो है वो सबको बताया गया है। और फिर जो है वो औषधियों के रूप के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे हमारे गुरु जी ने ये बताया था कि अमरूद के पत्तों को जो है वो तांबे के पात्र के अंदर मिला करके गर्म पानी के साथ में मिला दिया जावे और मिला करके सुबह के समय ये शहद और नींबू निचोड़ करके उस पानी के अंदर उनको पिलाएं। ये कहा था कि गांठ अगर किसी के भी हो, किसी भी प्रकार की गांठ हो, तो वो पानी की तरफ पिघल करके खत्म हो जाती है। तो अगर आज भी अगर हम इस प्रकार से कुछ करें तो वजह से नीम लोहे का काटा हो रहा है, हो सकता है ये कड़वा है, गाय पिए या नहीं पिए, लेकिन ये चीज़ तो जो है वो अगर शहद और मिला देवे तो मीठा हो जाता है। शहद मिला करके इसको पिलाएं तो अगर जैसे गुरु जी ने कहा है, गुरु जी के कोई भी वाक्य गलत हो नहीं सकते, असंभवता है कि गलत हो ही नहीं सकते। तो आज जो है वो अगर इस प्रकार से करें तो गाय के शरीर के अंदर से ये पानी की तरफ पिघल करके शरीर से बाहर निकल सकती है समय। इस कारण से ये कथा का आयोजन रखा, कोई सब जुड़ा हो जाए, सब मिल जाए और सब मिलकर के एक नए जोश से। कथा का मतलब ये होता है, कथा का उल्टा करते हैं तो बोलते हैं कि ठाक होता है कि थकावट मिल रहा है। आज हमारे जीवन में थकावट आई है कि हमारी माँ जो स्वर्ग को छोड़ करके हमारे लिए धरती के ऊपर आई थी, उसके जीवन में संकट है। हमारे जीवन में जब भी संकट होता है तो गाय माता हमारे साथ में रहती है, खड़ी रहती है और अपने संकट, हमारा संकट गौ माता ले लेती है। और आज जब माँ के ऊपर संकट आया है तो हम बच्चों का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो हम जो है वो शब्द, हम रोज़ाना कथाएं करते हैं कि ठीक है कथा होगी, हमें कुछ प्राप्त हो और हो, वो तो बहुत सी होती रहती है। जैसे आपने देखा भी, साथ में रहते भी हो, सुना भी है और 22 वर्षों से कथाएं कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये कथा की है उसका जो आनंद मिला है, जो खुशी मिली है कि आज हमें ये महसूस हो रहा है कि आज हमने कुछ किया है, आज जो है अपनी माँ के लिए किया है। जैसे ऐसा कहते हैं कि माँ का कर्ज हम कभी भी उतार नहीं सकते, लेकिन माँ के निमित्त कुछ कर लेवें, कुछ करने की कोशिश करें तो कुछ शांति की प्राप्ति हो जाए। शांति की खोज में सभी दौड़ रहे हैं, चाहे कथा करने वाला हो चाहे कथा सुनने वाला हो। तो आज महसूस हो रहा है कि ये कथा करने के बाद थोड़ी शांति महसूस हुई। तो और अगर इतने लोगों में से, जैसे कहते हैं कि कोई काम के लिए 10 निकलते हैं, पहुंचता कोई एक है। हनुमान चालीसा का पाठ हज़ारों लोग करते हैं लेकिन एक को फल मिलता है। तो जैसे हज़ारों लोग सुन रहे हैं तो हज़ारों में से कोई एक भी काम करने लग जाए तो हो सकता है कि हमारा जो ये संकल्प है शायद ठाकुर जी पूरा कर दें, पूरा करें। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो भी हमसे बनता है, बन रहा है, जैसे कथा के माध्यम से हमें सेवा का मान लो हमें सौंपा गया है ठाकुर जी ने,
भाई आपको कथा करनी है, कथा के माध्यम से सेवा करनी है, तो हम गाय की सेवा इस कथा के माध्यम से कर रहे हैं। और जितना ठाकुर जी चाहे उतना हम करेंगे। और भी अगर मान लो ये सेवा करवाना चाहे तो हम तो करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। लेकिन ये जितना भी है, जो भी आ रहा है, जो भी आएगा, वो दवाइयों के निमित्त, गाय के निमित्त जो है। बहुत अच्छा काम है सर। ये DKR ट्रस्ट और संस्कार सदन में आज भव्य गो कथा व्यासपीठास कथावाचक पंडित आसाराम जी व्यास से हम रूबरू हुए। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।